जी नमस्कार, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेज पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वैसे ही आप सभी को पता है कि पीटीटी 2022 का पेपर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी भाई बहनों तक ये पेपर पहुँचा नहीं था हमारी तरफ से। दोस्तों ये पेपर हार्ड था या ईजी ये बाद में ही पता कर पाएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों क्लासेज पढ़कर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। सुपर फास्ट क्लासेज हमारी होती है मॉर्निंग 7 बजे, उसके बाद 9 बजे, उसके बाद रात को 9 बजे। ये क्लासेज का टाइम टेबल है दोस्तों। सामान्य हिंदी अभी रुकी हुई क्लासेज है और प्रश्न बैंक भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। राजस्थान 360 ऐप है दोस्तों अपना, यहाँ से आप कंप्लीट कोर्स जो है प्रश्न बैंक जो है ये ओनली 49 में ले सकते हैं। ये बेहतरीन जो है आपके लिए हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और आप चाहो कि नहीं हमें तो फ्री जो है कंटेंट देखना है, तो आप राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर विजिट करें। गूगल में जाना है और टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, तो मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट और फ्री में डाउनलोड करिएगा। ठीक है, पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर दोस्तों ज़रूर करना है ना। शेयर करने से ही हमारा भी काम बनेगा। और कमेंट ज़रूर करना। आपको एक प्रश्न दिया जाएगा लास्ट में, जो इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। पीटीटी के ऑल ओल्ड पेपर्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी पीडीएफ के माध्यम से दे चुका हूं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखे हैं तो 2011 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर 10 वर्षों के प्रश्न पेपर वेबसाइट पर दिए हैं। ठीक है, चलिए आज का जो पहला सवाल और जो आपको पूछा भी गया था इस आधार पर, प्रशांत किशोर कौन है दोस्तों? उस समय ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो प्रसिद्ध राजनीति के व्यू रचनाकार है, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब था यहाँ पे। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से राजस्थान के थार मरुस्थल में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष का आकार बहुत अधिक होता है, ये गलत है। खेजड़ी वृक्ष शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के पारितंत्र के लिए अत्यंत जो है ये सही है। खेजड़ी वृक्ष का वानस्पतिक नाम प्रोसोपिसिनेरेरा, ये सही है। लेकिन ऑप्शन बी जो है ये असत्य है। हमारा सही जवाब ऑप्शन बी ही होगा। अगला सवाल है, नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के लिए नियुक्त HCP डिज़ाइन प्लानिंग एवं मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा विमल पटेल, है ना। निम्न में से द लॉयल मोमेंट्स ऑफ इंडिया किसकी कृति है? तो दोस्तों ये कृति है सैयद अहमद खान की। ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। देखिए, गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों? तो ये ज्योतिबा फूले ने करी थी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे भी सही आंसर होगा। और नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर विश्वविद्यालय अनुदान यानी UGC का जो है तो प्रोफेसर M जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी लॉक होगा आपका। जयपुर में SMS जो अस्पताल है, इस परिसर में उद्घाटित SMS IPD टावर के मुख्य आर्किटेक्ट दोस्तों कौन है? तो अनूप बरतारिया है, यानी ऑप्शन बी। ये दोस्तों करंट के सवाल वहाँ पे पूछे गए थे आपको। प्रसिद्ध कवि कालिदास किस गुप्त राजा के दरबार से संबंधित थे? तो ऐसे में आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के थे कालिदास। ठीक है, अगला सवाल है, भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों सीधी सी बात है, भारत की स्वाधीनता के समय क्लीमेंट एटली थे। अगला सवाल के 2022 इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में निम्न में से किस बल्लेबाज ने सबसे पहला अर्धशतक लगाया था 2022 का? तो वो महेंद्र सिंह धोनी को लॉक करेंगे हम लोग, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए कि वर्तमान महावीर निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर के शिष्य थे? वर्तमान महावीर जो थे ये किसके शिष्य थे? तो दोस्तों अजीतनाथ के थे या पार्श्वनाथ के थे? ये आप बताइए। बोले सर पार्श्वनाथ के। ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अनुसार विगत 5 वर्षों से भारत का सबसे साफ शहर जो है ना वो इंदौर है दोस्तों। कौन सा है? इंदौर है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, सल्तनत काल में किस सुल्तान ने दिल्ली के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध बनाने पर जोर दिया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आप सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी का जो राजनयिक जो सामरिक महत्व था उसके राज्य का बेहतरीन था। और अगला सवाल है, 30 मार्च 2020 को राजस्थान राज्य की स्थापना का कौन सा वर्ष मनाया गया था? दोस्तों ये सवाल आपको एग्ज़ाम में अभी भी पूछा जा सकता है ना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे तो आपका राइट आंसर 74वां हो जाएगा। यहाँ पे अभी 2020 को मनाया गया है। ठीक है, 2021 को कौन सा मनाया गया था?
आप कहेंगे 2021 को 75वां, और 2022 को कौन सा 76वां, और 2023 को 73वां, है ना। तो सॉरी 75, 76 और 77वां, है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग यूँ कह सकते हैं कि अभी जो है ना दोस्तों, इसी वर्ष जो मनाए गए, इसकी थीम रखी गई लाभार्थी उत्सव। ये हमने पहले भी पढ़ा एक क्लास में दोस्तों, याद रखना, लाभार्थी उत्सव जो है थीम रखी गई थी इसकी। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कार्य में संबंधित नहीं था। तो यहाँ पे दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। मोर्टिमर व्हीलर नहीं थे, है ना, ये नहीं थे, बाकी ये थे, ये भी थे, सानी भी थे, बनर्जी भी थे। अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से शहर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण प्रस्तावित है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग यूँ कहें कि ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाए, सॉरी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, कोटा में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य है। यहाँ पे नीता अंबानी को लॉक करेंगे इनमें से। और निम्नलिखित नदियों के समूह को कौन सा समूह गंगा की प्रमुख सहायक नदियों का समूह है दोस्तों। तो यमुना दोस्तों सही है क्या, गंडक, घाघरा और महानंदा, गंडक, सोन, कोसी और रावी, क्या ये सही है। देखो यहाँ पे तो रावी आ जाता है ना, इसीलिए हम लोग यूँ कहेंगे कि धनसिरी, यमुना, गंडक, पगलाडिया, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक आंसर होगा। सॉरी यार, बी ऑप्शन होगा, बी पलगाड़िया कहाँ आ जाएगी यहाँ पे, गंडक, यमुना, घाघरा, महानंदा, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पद्म पुरस्कार 2022 में राजस्थान के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी 19वां सवाल है। यहाँ पे ऑप्शन ए होगा राजीव महर्षि। दोस्तों याद रखना, पद्म भूषण यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। और पद्मश्री के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, पद्म भूषण के बारे में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों अभी हाल ही में जो राजस्थान में 4 पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं, आप सभी को पता है ना। एक डूंगरपुर के, एक जयपुर के, लक्ष्मण सिंह है जैसे, ठीक है। और वो हुसैन, जो 2 हुसैन भाई है ना। और देखो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ज़रूर याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये पद्म भूषण और पद्म पुरस्कार याद करके जाइए, ये वैसे मैं आपको PDF ज़रूर दूंगा। निम्नलिखित में से किस दिन भारत की संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अंगीकार किया था। तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। राजस्थान बजट 2022-23 में शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम जो है क्या रखा था। तो ऑप्शन सी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। अगला सवाल है, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार, अभी दोस्तों 23-24 के सवाल पूछे जा सकते हैं, 2-3 सवाल, ठीक है, ओके। तो इसके बारे में कौन सा कथन गलत है दोस्तों, राजस्थान बजट 2022-23 के बारे में। तो देखो यहाँ पे बात ऐसी है कि चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख उस समय कर दी गई थी, ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत प्रति वर्ष रोजगार दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125। लोक कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय 50% बढ़ोतरी, ये गलत है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत 11 अभियान होंगे, ये सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है असत्य था। 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो राजनीतिक दल बनाया था उसका नाम क्या था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, दोस्तों ऑप्शन सी को आप लोग क्लॉक करेंगे, अच्छा सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत के जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह कौन से गैर सरकारी संगठन के संचालक है। जल पुरुष जिन्हें कहा जाता है भारत के। और दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा तरुण भारत संघ के जो है संचालक है। निम्न में से कौन राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला विधायक थी। तो प्यारे दोस्तों यशोदा देवी को लॉक करेंगे, प्रथम विधानसभा महिला की विधायक। देखो राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला विधायक जो थी ना, यशोदा देवी थी, याद रखना। अगला सवाल है, पौधों की विविधता में भारत की एशिया में कौन सी स्थिति है। दोस्तों ये आपसे सवाल किया जा रहा है। ऑप्शन बी चौथी स्थिति है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा। और हाँ, पौधों की विविधता में सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है। अभी तक तो जोधपुर है दोस्तों, 1,07,000 से भी अधिक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के दौरान इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा प्रसून जोशी को। राजस्थान में किस स्थान पर अपनी तरह का पहला रिफाइनरी से पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। तो
प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पचपदरा को लॉक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत राजस्थान के किन 4 शहरों का चयन हुआ है? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर। कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। स्वतंत्रता से पहले दक्षिण भारत के किस नेता को पेरियार कहा जाता था? स्वतंत्रता से पहले दक्षिण भारत के किस नेता को पेरियार के नाम से जाना जाता है ना? दोस्तों हालांकि एक पेरियार नाम से जो झील है वो केरल में है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ई.वी. रामासामी। निम्न में से किसने 2022 में योनेक्स स्विस ओपन बैडमिंटन महिला एकल खिताब जीता था? तो दोस्तों एक सवाल आपका पूछा जाएगा उससे भी संबंधित, यानी खेल से। ऑप्शन बी लॉक होगा आपका। यहाँ पे है कि कौन से 2 ऐतिहासिक ग्रंथ हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र के बारे में बताते हैं? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, इंडिका और अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन सी बेहतरीन सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे सघन आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, बिहार है और फिर यूपी है ना। और निम्न में ऐसे कौन फिल्म 83 के निर्देशक है जो 1983 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में भारत की यादगार विजय पर आधारित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है क्या होगा? ऑप्शन ए, कबीर खान को लॉक करेंगे दोस्तों। और अगला सवाल देखिए, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है ना? तो इनमें से रासो से अगर पूछा है तो पृथ्वीराज रासो जो लिखा किसने था? चंद बरदाई ने लिखा था दोस्तों, चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे? दरबारी कवि और मित्र भी थे। 1893 में डरबन जाने से पहले वे कौन से 2 भारतीय शहर है जहां गांधी ने अल्प समय के लिए वकालत की थी? तो राजकोट और बम्बई हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरा, ये सही है दोस्तों। विश्व में 7वां बड़ा, यानी 2.4% जो है अपनी रखता है भूमिका, 4.1%। और जनसंख्या में जो है ये 17% जो जनसंख्या अकेला विश्व में भारत रखता है दोस्तों, आप सभी को पता है। भारत में 27 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये गलत है। लक्षद्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, मेघालय की राजधानी इम्फाल है। भारत में 28 राज्य है दोस्तों, आप सभी को पता है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी को पता है। 4 जो है ऊपर है, जैसे जम्मू है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है और दिल्ली है। ठीक है, बाकी नीचे वाले हो जाएंगे, जैसे पुडुचेरी है, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप है ना, और अंडमान निकोबार है। दादर नागर हवेली और दमन दीव वो एक ही है अब, है ना, कंबाइन है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारत राष्ट्रगीत सबसे पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 का 70। निम्नलिखित में से कौन सा कथन? दोस्तों देखो, कांग्रेस के अधिवेशन से आपको 1 नहीं 2 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या से संबंधित आपको 1 नहीं 2 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अब आप हमारे साथ एक्टिव नहीं है, वो हमारी गलती नहीं, वो आपकी है। 140 40वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा गलत कथन है? उत्तर पश्चिम में भारत की अफगानिस्तान और पाकिस्तान से साझा ज़मीनी सीमाएं हैं। उत्तर पश्चिम देखो, वैसे ही पश्चिम में पूरी पाकिस्तान ही है, उत्तर में थोड़ी सी अफगानिस्तान आती है जो लद्दाख के साथ में अटैच है दोस्तों। जो अफगानिस्तान की हम कह सकते हैं कि 106 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और अगला सवाल है, अगला जो ऑप्शन है, उत्तर में भारत की चीन, भूटान और नेपाल से साझा ज़मीनी सीमाएं हैं। उत्तर में चीन है, भूटान भी है, तो नेपाल भी है, बिल्कुल सही बात है, तिब्बत जो है वहाँ पे। दक्षिण में भारत की श्रीलंका से साझा ज़मीनी सीमाएं हैं। यहाँ पे क्या कहा है कि ज़मीनी सीमाएं श्रीलंका से हमारी नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये हमारी ज़मीनी सीमाएं बिल्कुल भी नहीं है। पूर्व में भारत की बांग्लादेश से साझा ज़मीनी सीमाएं हैं, पूर्व में बांग्लादेश से, बिल्कुल सही है, जो 4094 किलोमीटर है दोस्तों, सबसे अधिक है बांग्लादेश से। ठीक है, उसके बाद चीन की है जो 3400 किलोमीटर है। उसके बाद जो है पाकिस्तान की है। ठीक है, उसके बाद नेपाल की है। ऐसे राजस्थान में राज्य अभिलेखागार निर्देशालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये बीकानेर में है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल हेराल्ड को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों के समूह में से कौन ब्रिटिश शासन की दैवीय प्रकृति में विश्वास करते हैं? तो यहाँ पे उदारवादी को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। निम्नलिखित में से किन्हें राजस्थान पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, झाबरमल शर्मा को। और पत्रकारिता का भीष्म पितामह का भी कहा जाता है। जयपुर में पंडित झाबरमल अनुसंधान केंद्र भी ऐसा कुछ करके है, तो वो भी याद रखना, जो 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1916 में स्थापित हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखिए, भारत का कौन सा भूगर्भीय क्षेत्र उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीपीय से अलग करता है? उत्तर का हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय, तो मैदान ही होंगे दोस्तों, है ना। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नीलगिरी पर्वत दोस्तों कहाँ पर है? नीचे है, जैसे यहाँ पे तमिलनाडु और केरल वगैरह सीमा पर यहाँ पे है, ठीक है। नीलगिरी के नीचे जो है वो कार्डेमम है, आप सबको पता है। पूर्वी घाट ये वाला ऐसे जो है ना वो पूर्वी घाट है, ये जो है ऐसे पश्चिमी घाट है दोस्तों, है ना, जिसके हम कह सकते हैं कि समीप वो जो है समुद्र है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने रेबल्स अगेंस्ट द राज पुस्तक लिखी थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा रामचंद्र गुहा ने लिखी थी। किसने? रामचंद्र गुहा ने रेबल्स अगेंस्ट द राज पुस्तक लिखी थी। 1937 में के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी 11 में से 7 प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। जनवरी 2022 में किस देश ने भारत से ब्रिक्स संगठन की स्थापना जो है अध्यक्षता जो है ली थी? जनवरी 2022 में किस देश ने भारत में ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता ली थी? तो दक्षिण अफ्रीका ने ली थी। किन पुराणों के अनुशीलन से मोक्ष प्राप्ति होती है? अरे भाई ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, चीन ने ली थी दोस्तों, चीन ने, ठीक है। किन पुराणों के अनुशीलन से मोक्ष प्राप्ति होती है? गरुड़, भविष्य और ब्रह्मा। दोस्तों यहाँ पे हमने 150 प्रश्न यानी 50 प्रश्न कवर करे हैं। ये किसके थे? सामान्य ज्ञान के थे। अब आप ये बताओ कि अगर ऐसा प्रश्न पत्र आया तो आप कितने करेंगे? मुश्किल से 30 तक जाएंगे ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप अभी से जो मैंने आपको बताया आप क्या करेंगे, जनसंख्या का देखो, भारत की बात करते हैं, जनसंख्या से 2 सवाल आ सकते हैं, कांग्रेस अधिवेशन से भी 2 सवाल आ सकते हैं, और जो भौतिक विभाजन है दोस्तों, भौतिक विभाजन कह लो, सीमाएं कह लो, ठीक है, यहाँ से भी आपके 3 सवाल आ सकते हैं। जो टॉप, जो न्यून, जो सर्वाधिक, है ना, जो बड़ा छोटा, ये भारत की बात करें, बड़ा छोटा, भारत सामान्य ज्ञान अधिक आएगा, और यहाँ से आपके और पहले, सबसे पहले, बाद वाला, पहला, है ना, इस प्रकार के जो सवाल बनते हैं ना वो हमें देखने बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे उसको आप 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो भारत सामान्य ज्ञान के सीधे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। करंट में आप पुरस्कार अच्छे से कवर कर लेना दोस्तों। योजनाओं में भी आप देख लेना। योजनाओं में आप ऐसा करना, ओनली राज्य की योजनाएं देखना, राजस्थान की पुरस्कार, राजस्थान के और इंडिया के दोनों के देखना। खेलों से संबंधित जो 2 सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि भाई कौन सा जो है गोल्ड है या रजत है, वो पदक कौन क्या लेके आए हैं, ठीक है। और बाकी राजस्थान जीके में दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया राजस्थान भारत में, ये एक बार आप ज़रूर देख लेना अच्छे से, ठीक है। ओके, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।